हेलो लर्नर्स, दिस इज मृत्युंजय सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय एजुकेशनल चैनल। तो आज हम देखेंगे रामसर साइट के बारे में, है ना, जो कि ज्योग्राफी एज वेल एज एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट। जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो देखते हैं 101st रामसर साइट जो कि इंडिया में उसको रिकॉग्निशन मिला है, उसके बारे में देखेंगे, राइट। तो क्या नाम है उस रामसर साइट का? उस रामसर साइट का नाम है जिसको कि 101st रामसर साइट के रूप में रिकॉग्निशन मिला है, उसका नाम है ग्लॉ लेक। ये आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाया है जो कि आपको याद रखने में सुविधा होगा एग्जाम्स के लिए राइट। तो ग्लॉ लेक जो है उसका नाम है, 101st रामसर साइट का नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, राइट। अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, लेकिन कौन किस साइड में है? ये है ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, राइट। तो ये है फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। तो ग्लॉ लेक है जो कि 101st रामसर साइट ऑफ इंडिया, राइट। एंड जो कि ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में है, एंड इट इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आपको ये सब याद रखना है। ये ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के कौन से रीजन में है? ये है वक्रो रीजन में। ये भी आपको याद रखना है कि ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के वक्रो रीजन में है। ये आपको याद रखना है, ग्लॉ लेक, है ना। और इट इज लोकेटेड इनसाइड कामलांग टाइगर रिजर्व। ये भी आपको याद रखना है कि कामलांग टाइगर रिजर्व जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसके अंदर इस रामसर साइट को पाया गया है। ओके, जिसका नाम है ग्लॉ लेक। तो कौन सा चीज आपको याद रखना है? ग्लॉ लेक 101st रामसर साइट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में है, और वक्रो रीजन में है। ये भी आपको याद रखना है। एंड इट इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट। ये भी आपको याद रखना है। और उसके साथ ही साथ क्या याद रखना है? ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है लोकेटेड है कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है। ओके, एंड इट इज द फ्रेश वाटर लेक। ये भी याद रखना है कि आपको आपको एमसीक्यू में आपको पूछे जाएंगे कि वेदर इट इज अ फ्रेश वाटर लेक और सैलाइन वाटर लेक और ब्रैकिश वाटर लेक। तो आपको आपको बोलना है ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ओके, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एंड खामलांग रिवर, खामलांग रिवर भी इस लेक के साथ रिलेटेड है, राइट। तो इस लेक को फीड करती है खामलांग रिवर। ये आपको याद रखना है, कामलांग टाइगर रिजर्व एंड कामलांग रिवर। ओके, एंड इट इज द फ्रेश वाटर लेक विच इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालय वक्रो रीजन, राइट। और इसका नाम है ग्लॉ लेक, जो कि द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इतने सारे डिटेलिंग आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं इस ग्लॉ लेक के आसपास में, प्लस खामलांग टाइगर रिजर्व के एरियाज में, है ना। यहाँ पे मिशमी ट्राइब पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये जो मिशमी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, खामलांग एरियाज में पाया जाता है, खामलांग टाइगर रिजर्व के एरियाज में पाया जाता है। ओके, खामलांग टाइगर रिजर्व इज होम टू 4 बिग कैट्स। ये भी आपको याद रखना है कि इट इज द होम टू 4 बिग कैट्स। कौन से हैं? टाइगर, लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स एंड स्नो लेपर्ड। तो आपको ये 4 बिग कैट्स का नाम आपको याद रखना है कि आपको ऑप्शन में पूछेंगे कि वेदर वेदर जैगुआर इज अ पार्ट ऑफ दैट 4 बिग कैट्स और नॉट, जो कि खामलांग टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो आपको कहना है कि नहीं। आपको कौन से 4 बिग कैट्स का नाम याद रखना है? टाइगर, लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड एंड स्नो लियोपार्ड। यहाँ पे जैगुआर नहीं आएगा। ओके, जैगुआर नहीं आएगा। तो दिस वाज अबाउट 101st रामसर साइट। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ वेजिटेशन कौन से पाए जाते हैं इस टाइगर रिजर्व, इस खामलांग टाइगर रिजर्व एरियाज में, एंड एंड दिस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज में किस टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे वेजिटेशन पाया जाता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टू अल्पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पे किस टाइप के वेजिटेशन पाया जाता है? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, एंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल वगैरह होते हैं, राइट, और एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। ये आपको याद रखना है, ट्रॉपिक्स में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। दैट इज फ्रॉम, अगर ये अर्थ है, आपको मैं मैप बना के दिखा रहा हूँ। अगर ये अर्थ है तो बीच में रहेगा इक्वेटर, रहेगा 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहाँ पे रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। तो इन सब एरियाज में तो इन सब एरियाज के अंदर जितने भी रीजन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ओके,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में जितने भी एरियाज रहते हैं उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं या फिर ट्रॉपिक्स बोलते हैं, राइट। तो ये किस एरियाज में आते हैं, ये ट्रॉपिक्स के अंदर आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेट क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम यहाँ पे मॉइस्चर्स रहते हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल होते हैं, राइट। और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट। और इसके इसके साथ ही साथ क्या बताते हैं, यहाँ पे एल्पाइन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट मतलब एक सर्टेन हाइट से ऊपर, एक सर्टेन हाइट से 2000 टू 3000 हाइट से ऊपर जितने भी एरियाज पाए जाते हैं उसको एल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं, राइट। तो वहां पे एल्पाइन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ओके। अब देखेंगे इसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में। क्लाइमेट जोन किस टाइप के यहाँ पे पाए जाते हैं, इस खामलांग रीजन एंड ईस्टर्न हिमालयस के रीजन में किस टाइप के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, ओके। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, आपको याद रखना है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, ओके। और इसका यहाँ के इंपॉर्टेंट एक पीक का नाम बताइए बोलने से, यहाँ पे दाफा बम पीक है। दाफा बम पीक का नाम आपको याद रखना है कि ईस्टर्न हिमालय के खामरांग टाइगर रिजर्व एरियाज में, है ना, कौन से एक इंपॉर्टेंट पीक का नाम बताइए बोलने से आपको कहना है दापा बम पीक, राइट। और ये इसका इसका क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार के हैं, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। आपको मैप में एक बार दिखाता हूँ जो तो ताकि आपको सुविधा होगा। ये देखिए यहाँ पे दाफा बम पीक, आपका जैसे कि यहाँ के इंपॉर्टेंट पीक मैंने आपको कहा, ये दाफा बम पीक, ये आपको याद रखना है, राइट। इस एरिया में पाया दाफा बम पीक, ओके। ये है दाफा बम पीक, राइट। और इसके साथ ही साथ और सब चीजें भी आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ का अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट कुछ पीक्स है, कुछ हिल्स है, जैसे दाफला हिल्स, है ना, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, इस टाइप से आपको याद रखना है ना। फिर दिहांग पास है, दिपेर पास है, दिहांग पास, दिपेर पास है। फिर लोहित रिवर है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, लोहित रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। और उसके साथ ही दिहिंग रिवर, दिसांग रिवर, इस टाइप से आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र के राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में आते हैं सुबनश्री, जैसे कि ये हो गया सुबनश्री रिवर, है ना। फिर कमला रिवर, अ, उसके बाद खामेंग रिवर, है ना, खामेंग रिवर रिवर वगैरह है। तो ये सब आपको याद रखना है इस टाइप से, राइट। और इसके साथ ही तो पटकाई बम भी है पास, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, ओके। और इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, राइट। तो ये है खामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। देखिए खामलांग, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये है खामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये है खामलांग टाइगर रिजर्व। तो इसको एक साथ अगर बोलेंगे तो खामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, ओके। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और नेशनल पार्क वगैरह भाई आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा टाइगर रिजर्व, है ना। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माओलिंग नेशनल पार्क, वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ना। उसके बाद है पक्के पक्के या फिर पकोई टाइगर रिजर्व। ये सब भी आपको याद रखना है, इस टाइप से आपको याद रखना है। अगर आपको जो टॉपिक है उससे उससे हटके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है ना। आप अगर डायरेक्ट अगर किसी भी फैक्ट को याद करना चाहोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा असुविधा होगा याद करने में। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी बनाकर अगर अगर आप याद करते हो तो आपको काफी ज्यादा आसान होगा, आपको एक रिकॉल करने में आसान होगा। आप एक मैप बना सकते हो, अपने माइंड मैप बना सकते हो, राइट। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट 101st रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, जिसका नाम है ग्लॉ लेक, राइट, जिसका नाम है ग्लॉ लेक, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, वक्रो रीजन में पाया जाता है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।